बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम स्टूडेंट्स को हमारी आज की क्लास केमिस्ट्री के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कुछ अरसे से सूरत हाल जो मुल्क में चल रही है उस सिलसिले की कड़ी को हम लेके चल रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस का। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्लाह का नाम लेके केमिस्ट्री की तरफ, और सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। अब सबसे पहले हम जिस तरह क्लास ग्रेड 9 में पहुंच जाते हैं, 10th में आ जाते हैं, एफएससी की तरफ मूव करते हैं, तो आपसे सबसे पहले सवाल पूछते हैं बेटा आपने साइंस रखी है या आर्ट्स रखी है। तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है जी हमने जी साइंस रखे, साइंस में क्या रखा है जी फलां फलां सब्जेक्ट रखे जी, केमिस्ट्री रखा है। तो आप किसी भी जगह जाते हो तो आपसे सबसे पहले डिफाइन किया जाए जी केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया जाता है। एक लफ्ज में अगर हम केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करें तो क्या कहते हैं, हाउ कैन वी डिफाइन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ मैटर। अगर एक लाइन में हम केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं तो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर को, बस सिंपल। अब आगे हम देखते हैं जी बोर्ड के पेपर के लिए अगर सवाल आ जाता है डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम किसको स्टडी कर रहे हैं? मैटर को करते हैं। अब मैटर में से हम किन किन को स्टडी कर रहे हैं? नंबर 1 मैटर में हम कहते हैं जी आपके पास कंपोजिशन क्या है, मैटर की कंपोजिशन क्या होगी, किससे मिलकर बना हुआ होगा। दूसरा हम कहते हैं आपके पास मैटर की प्रॉपर्टीज क्या हैं। तीसरा हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टीज तो हो गई, फिर उसके बाद मैटर का स्ट्रक्चर क्या होगा, और लास्ट में हम क्या कहते हैं। अब देखो डिफाइन करते जाओ, केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, कंपोजिशन ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर। फिर हम क्या कहते हैं? एंड लॉज आर प्रिंसिपल विच गवर्न्स these changes, which govern these changes। अब इस चेंजेस का मतलब क्या है? अब आप इन तीनों चीजों को एक एक करके देखते हैं। हम फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल की बात करते हैं। हम कहते हैं मेरे पास है वाटर। अब ये आपने पेपर में नहीं लिखना, जैसे समझाने के लिए हम बात कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? कंपोजिशन। अब वाटर की कंपोजिशन क्या है? आप क्या कहते हो? ये बना हुआ किससे? H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि आपके पास दो किस्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक को कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एक को कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यह होता है कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका कलर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, एटसेट्रा। और केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि आपके पास वाटर के अंदर बॉन्ड कौन सा है, और उसके बाद इसकी नेचर क्या होगी। उसके बाद स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि आपके पास वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है? वाटर का स्ट्रक्चर आपके पास बेंड स्ट्रक्चर होता है। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है जी? बेंड स्ट्रक्चर होता है। अब अक्सर बच्चा कंफ्यूज इस जगह होता है जी, लॉज एंड प्रिंसिपल विच गवर्न दीज चेंजेस का मतलब क्या होगा? इनका मतलब यह होगा कि आपके पास है आइस। आइस क्या होती है? बर्फ। मैं बर्फ से क्या बनाना चाह रहा हूं? H2O, वाटर। किस स्टेट में? लिक्विड में। तो मैं बर्फ से पानी बनाना चाह रहा हूं। अब बर्फ से जब पानी बनाने की हम बात करते हैं तो ऐसा माइंड में क्या चीज आती है? यार पानी से बर्फ है, बर्फ से पानी बनाऊं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि आप क्या करोगे? इसे हीट करोगे। हीट हमारे पास क्या है? वो प्रिंसिपल और वो लॉज हैं जिनकी वजह से हम पानी को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बर्फ को पानी में। तो अब आप देख लो, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो डिवाइड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच है किसकी? साइंस की, जिसमें स्टडी करते हैं मैटर को। अब मैटर की क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे? उसकी कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, और कौन से लॉज और प्रिंसिपल हैं जिसकी वजह से हम मैटर्स के अंदर क्या कर सकते हैं? चेंज ला सकते हैं। उसके बाद
अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो आपके पास होगी वो है नंबर 1। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि जिन चीजों से मिल के ये बनते हैं। हाइड्रोकार्बन से फर्दर चीजें ड्राइव कैसे होती है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मेरे पास पेट्रोल है, पेट्रोल में से हम क्या ले रहे हैं? मट्टी का तेल भी ले रहे हैं, पेट्रोल में से ही हम डीजल ले रहे हैं, पेट्रोल में से ही हम नफ्ता ले रहे हैं, तो एटसेट्रा। तो हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब इसकी अगर हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो आपके पास एग्जाम्पल आ जाते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, उसके बाद मेडिसिन इंडस्ट्रीज, ये आप लोगों ने लाजमी लिखनी है एटसेट्रा। उसके बाद सेकंड वन आपके पास आ जाएगी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की अगर हम बात करें इन ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ ऑल दोज एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो हम क्या कहते हैं? ये क्या? स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के अलावा तमाम एलिमेंट्स को जिनकी स्टडी हम करते हैं उसको हम किस में बात करेंगे? ऑर्गेनिक की बात करते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, आपके पास कौन सी होगी? सीमेंट इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री आपके पास होगी। उसके बाद ग्लास इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। इसमें आपके पास मेटलर्जी भी आ जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है, 2 एग्जांपल दो, 3 दो, ये आप लोगों पे है कि कितनी याद कर सकते हो। थर्ड वन अगर हम बात करें तो आपके पास होगी बायो केमिस्ट्री। अब लफ्ज हमारे पास बायो और केमिस्ट्री, ये 2 लफ्जों का कॉम्बिनेशन है। अगर हम मोटे मोटे लफ्जों में याद करें, बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा होता है उसे हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम इसे क्या कहते हैं जी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑल केमिकल रिएक्शन that take place in a living cell। एक लिविंग सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ये बायो केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल आप चिकन खा रहे हो, अब दिमाग को जो खुराक जाती है ग्लूकोज की फॉर्म में जाती है। अगर आप लेग पीस खाते हो तो ये मत सोचिएगा कि टांग सीधी दिमाग को जा रही है, उससे हमारा कंसर्न नहीं होगा। तो किसकी फॉर्म में जाएगी? ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगी। मेटाबॉलिक प्रोसेस आ जाएंगे, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आ जाएगी,
एटसेट्रा। उसके बाद फोर्थ वन की तरफ अगर हम मूव करें तो वो आपके पास होती है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्टडी प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स ऑन अ लार्ज स्केल, कि आप केमिकल्स को एक लार्ज स्केल के ऊपर क्या कर रहे हो? डेवलप कर रहे हो। इसे हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। उसके बाद अब हमारे पास इसकी आ जाएंगे एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आप कोई सी दे दो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाएगा पेंट इंडस्ट्री, उसके बाद आपके पास मेडिसिन इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, सो ऑन, पेट्रोलियम, इसमें तमाम इंडस्ट्रीज आपके सामने क्या होगी? वो आ जाएंगी। उसके बाद है जी बायोकेमिस्ट्री के बाद हम आते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिजिक्स इंडस्ट्रियल के बाद आपके पास नेक्स्ट कौन सी होगी? पांचवी, वो आपके पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गया। अब हमारे पास होगी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? इन दिस वी स्टडी द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी all those substance that affect human and surrounding, जो ह्यूमन और सराउंडिंग को इफेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? वो तमाम सब्सटेंस, ऑल दोज सब्सटेंस दैट इफेक्ट ह्यूमन एज वेल एज सराउंडिंग, उन सब्सटेंस की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एनवायरमेंटल कहते हैं। अब हमारे पास आ जाएगी इसकी एग्जाम्पल में आपके पास एसिड रेन, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद अगर हम देखें मजीद जो आपके पास 6-1 जो होगी वो आपके पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। लफ्ज न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ऑल दोज reaction that take place in a nuclear reactors, या हम इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। उसको हम क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। अब हमारे पास दो ब्रांचेस रह गई हैं। सातवीं आपके पास जो होगी वो आपके पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब बेटा ये आप लोगों की जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम इसमें क्या करते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी
ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंस। हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं मुख्तलिफ सब्सटेंस की, उसे हम क्या कहते हैं जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, इसमें दो किस्म के एनालिसिस होते हैं। एक एनालिसिस जो होता है उसे कहते हैं क्वांटिटेटिव और एक को कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किस चीज़ को देखते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, और क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस किससे मिलके बना हुआ है। अब इसकी जो आगे आपके पास एग्जांपल हैं वो क्या होंगी, फॉर एग्जांपल सॉइल एनालिसिस। सॉइल एनालिसिस का मतलब यह कि ज़मीन की सॉइल की पीएच कितनी है। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास, उसके बाद इसी तरह आप कह सकते हो वाटर एनालिसिस। अब इसी तरह आपके पास जो लास्ट जो होगी वो आपके पास है, आखिरी जो हमारा आज का लेक्चर होगा उसका, वो है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी लॉ, थ्योरीज ऑफ गैसेस। गैसेस की लॉज और थ्योरी जितनी भी होती है वो हमारे पास किस में आ जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाएंगे। इसमें जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए चीज़ है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम इंस्ट्रूमेंट्स की भी स्टडी करते हैं। अब कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज टू एनालाइज द सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। क्वालिटेटिव क्वांटिटी एक ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी, बायोकेमिस्ट्री आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो आज का हमारे पास जो फर्स्ट लेक्चर इसका चैप्टर का था वो आपके पास ब्रांचेस था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक जितना भी लेक्चर है वो समझ आया होगा। ओके जी, थैंक यू।